तो देखो फ्रेंड्स, अगर आपको भी पैसे की रिक्वायर्ड है और आप चाहते हो इंस्टेंट पर्सनल लोन लेना, देन इस वीडियो पे टोटली मैं आपको दो लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जहां पर खुद जाके मैंने लोन के लिए अप्लाई करी है एंड मुझे जो इतना तक का अप्रूवल आ चुका है। तो अगर आपको भी इमरजेंसी में पैसे की रिक्वायर्ड है तो आप लोग इस वीडियो के एंड तक देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद होप कि आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए, आपको कुछ ना कुछ अमाउंट का एक लोन मिल जाए। सबसे पहले मैं बता दूं कि इन दोनों एप्लीकेशन पे अगर आप लोग लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है जहां पर सिर्फ आपको आधार कार्ड एंड पैन कार्ड की रिक्वायर्ड है, एंड दूसरा वाला जो एप्लीकेशन है जहां पर आपको आधार कार्ड एंड पैन कार्ड से भी आप लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपको हायर अमाउंट की रिक्वायर्ड है तो आपको फिर बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होती है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि विदाउट बैंक स्टेटमेंट सिर्फ आधार कार्ड एंड पैन कार्ड को यूज करके कैसे आप लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने जो है आपको एप्लीकेशन का जो लिंक है, अप्लाई करने का जो लिंक है, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे देखा रखा है। अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन से जाके अप्लाई करोगे तो होप कि आपका जो अप्रूवल का चांस है वो 80% हो। जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, ना ही मैं कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। जो भी सारी चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करी हो सारा कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है एंड उसको वेरीफाई करके मैंने जो है आपको सारा डिटेल्स सबको बताया। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है एंड आप अपना इंटरेस्ट वगैरह सारा कुछ देख लेना जिस टाइम आप लोग लोन एप्लीकेशन को सबमिट करोगे या फिर प्रोसेस करोगे, फिर आपको एक लिंक दे दूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है ना। 2-3 लिंक मिल जाएगा। जो पहला वाला लिंक है जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे आप लोग सीधा अपना किसी भी एक ब्राउजर पे उधर जैसे आप लिंक पे क्लिक कर दोगे आप लोग सीधा किसी भी एक ब्राउजर पे आ जाओगे जहाँ पर आपको ये जो पेज है खुल जाएगा। तो यार ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पर आपको अप टू 50,000 का लोन मिलती है दोस्तों। तो आपको करने का होगा सिंपल सा, आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है आपको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे कि मेरा जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ। मोबाइल नंबर को एंटर करने पर सिंपल सा यहाँ पे देख सकते हो यू हैव एग्री, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लेम नाउ के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लेम नाउ के ऊपर क्लिक करोगे आपका जो नंबर है उस पर एक ओटीपी भेज दिया जाएगा एंड वो जो ओटीपी आपको ऊपर फिल करना होगा। तो ओटीपी आपका जो नंबर इस पर आ जाएगा जो कि होगा 6 डिजिट का, आपको यहाँ पे जो इसको एंटर कर देना है, ठीक है ना। तो सिंपल सा मैं एंटर कर रहा हूँ। करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन का जो बटन है आपको इस लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे देन आपके सामने जो इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा जहाँ पर देख सकते हो आपको ऊपर आ जाएगा कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड वगैरह आ जाएगा। तो इसको कट कर देना। जैसे आप कट करोगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा स्टार्ट विथ 50,000, आपको उस पर क्लिक करना है। करने के बाद आप अपना आधार नंबर पैन नंबर जैसे ही एंटर करोगे देन आपका जो एलिजिबिलिटी पर चेक हो जाएगा एंड जैसे आपका एलिजिबिलिटी चेक हो जाएगा आपकी सिविल की बेसिस पे आपके पास जो एलिजिबिलिटी है वो शो कर दिया जाएगा। तो मैंने इस पर ऑलरेडी मेरा जो भी सारा डिटेल्स है मैंने फिल करी है। यहाँ पर मेरा जो एलिजिबल अमाउंट है यहाँ पर देख सकते हो आ चुका है। तो गेट माई लोन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे देन आपका जो भी एलिजिबल अमाउंट होगा वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पर मेरा जो एलिजिबल अमाउंट यहाँ पर आ चुका है जो कि 30,900 रुपीज़ के यहाँ पर एलिजिबिलिटी आ चुका है। एंड अगर आप लोग नीचे की तरफ देखोगे देन आपको यहाँ पर इसका जो रीपेमेंट शेड्यूल वगैरह है वो सारा कुछ शो कर दिया जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पर मेरा ये जो लोन है यहाँ पर मुझे मिल रहा है 28 डेज के लिए, जहाँ पे मुझे 2 EMI पेमेंट करना है। EMI का जो डेट है आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, देख सकते हो यहाँ पर एक तारीख को एंड दूसरा है 15 तारीख को। तो इस तरीके से आपका जो EMI का डेट है यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। जैसे आपका यहाँ पर EMI डेट का शो हो जाएगा देख सकते हो कि जैसे कि यहाँ पर 30,000 का एलिजिबिलिटी है। अगर मान के चलो आपको 5,000 की नीड है तो आप लोग 5,000 भी इससे ले सकते हो। अगर आपको 10,000 की नीड है तो 10,000 ले सकते हो। अगर आपको 1,000 की नीड है वो भी आप लोग ले सकते हो। तो यार देखो अगर आपको यहाँ पर मान के चलो कि यार 2,000-3,000 का एलिजिबिलिटी आ चुका है आपको ज़्यादा अमाउंट की रिक्वायर्ड है तो देखो यार आपका यहाँ पर जो भी एलिजिबिलिटी आती है वो आपकी सिविल की बेसिस पे आती है। आपका सिविल स्कोर वगैरह चेक करके आपको यहाँ पर अपना एलिजिबिलिटी जो दे दिया जाता है। तो यार इनके आप सिर्फ उतना ही पैसा ही ले सकते हो, ठीक है ना। तो यार अगर आपको अर्जेंट इमरजेंसी में पैसे की रिक्वायर्ड है तो आप लोग इस लोन को ले सकते हो, ठीक है ना। मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा बट अगर आपको ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप लोग ले सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे आ जाओगे देन आपको करना क्या होगा, आपका जो भी लोन अमाउंट इसको सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आपको करना क्या होगा, नीचे की तरफ देख सकते हो आई एग्री विद द अबव मेंशन चार्जेस, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करके सबमिट करोगे आपको अपना सिंबल से KYC करना है। जैसे कि यार आपको अपना आधार नंबर डालना है, एक OTP आएगा सबमिट कर देना। देन एग्रीमेंट को साइन इन करना है, एक OTP आएगा मोबाइल पे डाल के सबमिट कर देना। आपको जो पैसा विदिन 5 मिनट के अंदर आपकी बैंक खाते पे क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन है तो आपके पास जो पैसा आपको इंस्टेंट मिल जाता है। अभी हम लोग बात करते हैं दूसरे लोन के बारे में जहां पर आपको 20,000 रुपीज से लेकर अप टू 55 लाख रुपीज तक का लोन मिल जाती है। फिर ये जो लोन है इसका नेम है बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने का जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे देखा रखा है। अगर आप लोग लिंक पे क्लिक कर दोगे तो आप लोग डायरेक्टली ये जो पेज है इस पर आ जाओगे एंड आपको यहाँ पर करने का है सिंपल सा, आप लोग थोड़ा सा ऊपर में आ जाओ एंड यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे जो आपको लोन अमाउंट मिलती है वो मिलती है 40,000 रुपीज से लेकर अप टू 50 लाख रुपीज तक का लोन मिल जाती है। डॉक्यूमेंट की बात करें सिंपल से आपके पास आधार कार्ड एंड पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो आपको ऊपर हायर अमाउंट देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलो अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि किस तरीके से आपको इस पे अप्लाई करना है। आपको अप्लाई करते रहे क्या क्या चीजें सिलेक्ट करना है सारा डिटेल्स देखेंगे। तो इसके लिए आप लोग देख सकते हो नीचे पे अगर हम लोग आते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे कि यहाँ पे आपको जो टेन्योर दिया जाती है वो 96 मंथ का है
अगर मैं 84 पे क्लिक करता हूँ तो 84 पे आ जाएगा, बट अगर आप देखोगे देन 24 मंथ का जो टाइम यहाँ पर नहीं है। मान के चलो कि आपको 50,000 चाहिए तो आपने 50,000 सिलेक्ट करिए मान के चलो, एंड आपको यहाँ पर जो है 84 मंथ के लिए तो आप लोग डेफिनेटली इसको नहीं लोगे, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट वगैरह वो बहुत ज्यादा जाने वाली है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको करना क्या होगा, इस पे देख सकते हो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलती है जो कि देखते हैं टर्म लोन का। तो यहाँ पे जो टर्म लोन है ना, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप टर्म लोन पे क्लिक करोगे देन आपके सामने आ जाएगा, देख सकते हो अभी फिलहाल 24 मंथ भी यहाँ पर आ रही है, 36 मंथ, 48 मंथ इस तरीके से आ रही है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर जो टर्म लोन है इसको सिलेक्ट करना है, तभी जगह आपके पास जो लोअर टीनोड देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा कम देना होगा। तो देखो हमने इस पे क्या करिए, टर्म लोन को सिलेक्ट करिए। टर्म लोन को सिलेक्ट करने के बाद मैं 24 मंथ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड अगर मान के चलो कि आपको 1 लाख की नीड है तो आप लोग यहाँ पे आपको जो भी चाहिए, जो भी अमाउंट आपको चाहिए, मिनिमम 40,000, मैक्सिमम आपको जो भी चाहिए आप लोग ले लेना, ठीक है ना। तो देखते हमने यहाँ पर 1 लाख सिलेक्ट किया हुआ है। तो हम लोग नीचे पे आ जाएंगे, सिंपल सा नीचे पे आ जाओ। आपके पास सारे डिटेल्स आ जाए कि यार अगर आपको मान के चलो आपको पर एग्जांपल के तौर पे आपको सारा कुछ शो कर दिया जाती है। अगर आप लोग इस पे 1 लाख का लोन अमाउंट अप्लाई करते हो, अगर आपके अप्रूवल आ जाती है तो आपको 1 लाख ही आपके बैंक खाते पे मिलेगा, बट आपको जो टोटल लोन अमाउंट बनेगा वो बनेगा 1,04,000 रुपए, क्योंकि यार आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह जो भी सॉरी आपका जो प्रोसेसिंग फी है वो आपकी लोन अमाउंट पे ऐड हो जाती है, ठीक है ना। अगर आपको 11% में मिल जाती है तो आपका जो ईएमआई बनेगा वो 4,800 का बनेगा। वो डिपेंड आपका जो सिविल स्कोर कितना है उसकी बेसिस पे आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह सारा कुछ आ जाएगा। तो आप जिस टाइम इस पे अप्लाई करोगे देन उस टाइम आपका जो है आ जाएगा। बट यहाँ पे जो पहला जो पेज है ना, इस पे आपको एक मतलब डेमो की तौर पे आपको दिखाई दिया जाएगा, बट आगे जो है आपका जो ओरिजिनल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आती है वो आपको आगे पे शो कर दिया जाता है। तो वो भी देखेंगे। सिंपल से आपको करने का होगा, नीचे पे आ जाओ, यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई का बटन है, यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई का बटन है। अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डाउन करके देखेंगे तो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी आपको अप्लाई का बटन मिलेगा, यहाँ पे भी अप्लाई का बटन मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो आपको जहां पर भी क्लिक करना है ना उस पर आपको क्लिक कर देना है, अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई पे क्लिक करोगे आपको सिंपली यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है आपको ऊपर एंटर करना होगा। तो मेरा जो मोबाइल नंबर है मैं यहाँ पर एंटर करूंगा, तो आपको भी जो भी मोबाइल नंबर आपका है वो डाल के सिंपल सा गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप गेट ओटीपी करोगे आपका जो नंबर है ना उस पर 6 डिजिट का ओटीपी आ जाएगा, जिसको आपको ऊपर फिल करना है। तो ओटीपी पर सेंड कर दिया गया है, यहाँ पर देखते हो ओटीपी पर आ चुका है। तो ओटीपी को हम लोग यहाँ पर एंटर करते हैं। तो ओटीपी को डालने के बाद सिंपल से आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। एंड देखोगे कि अगर आपका जो है पेज फिर रिडायरेक्ट हो जाती है तो अच्छी बात है, अगर रिडायरेक्ट नहीं होता है तो आपको फिर से आप अपना जो मोबाइल नंबर उसको डाल देना, डालने के बाद फिर से ओटीपी डाल के सबमिट कर देना, आपके सामने जो यहाँ पर आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, जहां पर आपको अपना जो फुल नेम है आपको एंटर करना है। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका पैन कार्ड पे आपका जो भी फुल नेम है उस नेम को आपको एंटर करना है। जैसे कि मेरा जो भी नेम है मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। करने के बाद कंटिन्यू विद ऑटोफिल का जो बटन है यहाँ पे देखो, कंटिन्यू विद ऑटोफिल, ये जो कंटिन्यू विद ऑटोफिल है इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। सिंपल सा कंटिन्यू विद ऑटोफिल के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे आपका जो भी सारी डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जो भी चीजें आती है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर कुछ इनकरेक्ट है आपका नहीं है वो आप लोग सिंपल सा करेक्शन कर दो। अगर कुछ भी अपन नहीं आ रही तो आप अपना जो भी डिटेल्स है आप लोग एक एक करके फिल करो। देखो सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड पे जो भी नेम है वो आपको दे देना है। देन अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट कर देना है, मेल या फिर फीमेल। देन आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखना है, पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है ना। देन आपको अपना यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप पे क्लिक करके सैलरीड हो फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो वो आपको दे देनी है, जैसे कि मैंने दे दिया। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर क्लिक कर देना, जैसे मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड किया है। देन सिंपल से अपना जो पिन कोड है वो आपको डाल देनी है। डालने के बाद यहाँ पे देखो जो आपको चेक बॉक्स मिलती है, 2 चेक बॉक्स, इसको आपको टिक करना है, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो मेरा जो भी सारी चीजें इस पे मैं फिल करके आपको दिखा देता हूँ। तो यार फ्रेंड्स मेरा जो भी सारा चीजें मैंने इस पे सारे के सारे फिल करी है, आपको भी फिल कर देनी है। कहने में सिंपल सा आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे देन आपके सामने इस टाइप का पेज आ जाएगा, ठीक है ना। आपके पास और एक दूसरा पेज आ जाएगा जहां पर आपको क्या करना है, देख सकते हैं यहाँ पर इनकम वेरिफिकेशन का पेज आ चुका है, जहां पे आपको अपना इनकम को वेरिफिकेशन करना है। देखो यार अगर आपका कोई भी बैंक है जो बैंक आपको यहाँ पर मिल जा रही है, ठीक है ना, आपको सिंपल से ऊपर में सर्च करना है। जैसे कि आपको मान के चलो स्टेट बैंक है आपके पास, तो आपको सिंपल सा स्टेट बैंक लिख के आपको सर्च कर देना, आपको मिल जाएगा। लेकिन आपका जो भी बैंक है आपको यहाँ पर लिख देना है। तो मेरा जो भी बैंक है मैं यहाँ पर देखे इस पर सबमिट कर देता हूँ। तो मैंने इस पे दे दिया। देने के बाद सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपकी मोबाइल पे एक ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी को जैसे ही सबमिट कर देगा आपका जो इनकम वेरिफिकेशन पर कंप्लीट हो जाएगा। इनकम वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपके पास और एक पेज आ जाएगा जहां पर आपके पास शो कर दिया जाएगा कि आपका एलिजिबिलिटी कितना है। तो देख सकते हो यहाँ पे आपके पास और एक पेज आ जाएगा, देख सकते हो यहाँ पर आपको बिजनेस वेरिफिकेशन करना है। देन आपके पास यहाँ पर ओपीजी एड्रेस डालना है। देन उसके बाद आपका जो ऑफर आती है, ठीक है ना, तो मैं आपको सारा डिटेल्स आपको बताऊंगा। अगर आपका कोई भी बिजनेस नहीं है, आप कोई भी जॉब वगैरह नहीं करते, तो आपने सेल्फ एम्प्लॉयड डाला हुआ है, तो आपको किसी भी एक जो है मतलब शॉप का नेम आपको डाल देनी है।
तो सिंपल सा मेरा जो है यहाँ पर डाल देता हूँ, जैसे कि मेरा नाम है भास्कर, देन मैं इसको भास्कर वैरायटी यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। कर दिया मैंने। सिंपल सा हम लोग यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, देन बिजनेस टाइप पे सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी शिफ्ट कर देना है, आपका खुद का है। बिजनेस आपको कब स्टार्ट हुआ था वो आपको यहाँ पर डाल देनी है, जैसे कि मेरा 2020 के करीब हुआ था, तो उसको मैं डाल दूंगा यहाँ पे। देन आपको यहाँ पर एनुअल टर्नओवर कितना है, यानी कि आपका जो बिजनेस है उसका एनुअल टर्नओवर यानी कि एनुअल सेल्स कितना है। मान के चलो कि आपकी बिजनेस पे डेली का जो है 3000 रुपीज की सेल होती है, तो आपको मान के चलो कि मंथली आपको 90,000 रुपीज एंड 12 मंथ को आपको उसको मल्टीप्लाई कर देना है, उसके हिसाब का आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मान के चलो कि 10 लाख रुपीज लिख लेता हूँ, ठीक है ना। तो सिंपल सा मैंने 10 लाख दे दिया। देन आपको यहाँ पर यस कर देना है, यहाँ पे करने के बाद सिंपल सा कंटिन्यू कर देना है। यूज करना कब करना है, जब आपका दुकान एंड आपका जो रेसिडेंशियल पिन कोड है वो सेम है, तब आपको यस करना है, अदरवाइज आप अपना जो दूसरा डाल सकते हो। डालने में सिंपल से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे फिर से पास आपके पास और एक पेज हो जाएगा, जहां पर आपको अपना एड्रेस डाल देनी है, ऑफिस एड्रेस। अगर आप किसी भी ऑफिस पे काम करते हो उस दौरान आपको पर डाल देनी है। अगर आप किसी भी ऑफिस पे काम नहीं करते हो तो आप अपना जो एड्रेस है वो आपको एंटर कर देनी है। जैसे मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो आपको भी यहाँ पर एंटर कर देना है। देन आपको अपना विलेज वगैरह वो भी आपको सारा कुछ चीजें आपको पर दे देनी है। तो लैंडमार्क की कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपना पिन कोड डाल देनी है यहाँ पे। डालने के बाद सिंपल से आपको कंटिन्यू का जो बटन है आपको इस पर कर देना है क्लिक। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपके सामने आपका जो एलिजिबल अमाउंट होगा वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। तो देख सकते हो मेरा जो यहाँ पर एलिजिबल अमाउंट है यहाँ पर आ चुका है। जो एलिजिबल अमाउंट है यहाँ पर देख सकते हो 8,33,000 का एलिजिबल आ चुका है, यानी कि मैं अगर चाहूँ तो 8,33,000 रुपीज तक इस पे लोन के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। एंड यहाँ पर आपका जो सिविल है वो चेक करके आपके यहाँ पर लोन ऑफर शो कर दिया जाती है। जैसे कि मेरा जो यहाँ पर लोन ऑफर है यहाँ पर आ चुका है। देखो मान के चलो कि आपको यहाँ पर इतने का लोन ऑफर आ चुका है, आपने जो 1 लाख के लिए अप्लाई करिए आपको इतना आ चुका है। बट अगर मान के चलो अभी आपको 1.5 लाख की रिक्वायर्ड है, आपने कैलकुलेशन किया भाई हमें 1.5 लाख चाहिए, तो आप लोग 1.5 लाख सिलेक्ट कर सकते हो। एंड आप अपना जो टीनर है इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी मैंने आपको बताया कि जस्ट आपको पहले बताते कि जहां पर आपको अपना इंटरेस्ट जो है यहाँ पर शो कर दिया जाता है वो जो है एक एग्जाम्पल की तरह होती है। बट यहाँ पर अगर आप आते हो तो आपके ऊपर जो ओरिजिनल इंटरेस्ट है वो आपको शो कर दिया जाती है। तो अभी अगर देखो देन यहाँ पे इतना अमाउंट का अगर मैं इस पे अप्लाई करती हूँ एंड अगर मैं 40 मंथ के लिए अप्लाई करती हूँ तो मुझे यहाँ पर ईएमआई इतना आएगा। इंटरेस्ट की बात करो तो देखो 27% पर मंथ के हिसाब से यहाँ पर आ रही है, ठीक है ना, 27%। अगर आप अपना इस पे मतलब टीनर वगैरह सेंस वगैरह करोगे देन आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो भी थोड़ा बहुत कम होता जाएगा, इंक्रीज हो सकते हैं। तो जैसे आप अपना लोन अमाउंट को यहाँ पर दे दोगे, देने के बाद आपको करना क्या होगा देख सकते हो कि मैंने इस पे मान के चलो हमें इतना ही मान के चलो कि अप्लाई करना है। सिंपल आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपके सामने लोन का समरी आ जाएगा, जहां पर आपको टोटल मतलब लोन आपने कितने अप्लाई करिए, आपको बैंक खाते पे कितना मिलेगा, आपने जितने भी अप्लाई करोगे उतने आपके बैंक खाते पे मिल जाएगा। एंड टोटल जो लोन अमाउंट है जिस पे आपका जो प्रोसेसिंग फीस है उसके ऐड करके आपको आ जाएगा एंड जिसको आपको ईएमआई की बेसिस पे पूरा क्लोज कर देना है। तो सिंपल सा लोन समरी आप लोग देख लेना। देन आपको ऊपर आ जाएगा केवाईसी वेरिफिकेशन। देखो लोन समरी आपने देख लिया मान के चलो, देन आपके पास आ जाएगा केवाईसी वेरिफिकेशन, जहां पर आपको आधार नंबर डालना है। आधार कार्ड पे एक ओटीपी आ जाएगा, आधार कार्ड पे जो भी आपका मोबाइल नंबर लेंगे उस पर एक ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी को डाल देना, आपका जो केवाईसी वो वेरिफिकेशन हो जाएगा। देन आप लोग यहाँ पर और एक चीज देख सकते हो, यहाँ पर मैं नीचे पे आ जाऊँ तो यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पर मिल जाएगा बैंक डिटेल्स, जहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जिस भी बैंक खाते पे आप पैसे को लोगे उस बैंक का जो है डिटेल्स आपको एंटर कर देना। बट ज्यादा आप लोग ये ध्यान रखना है कि जो भी बैंक अकाउंट का आपके पास डेबिट कार्ड है ना उस बैंक अकाउंट का डिटेल्स एंटर कर देना। वैसे तो आपको आधार कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाएगा जिसको यूज करके आप अपना ऑटो डेबिट को सेट कर सकते हो। तो चलो वो तो इजीली कर लोगे। करने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन को यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर दोगे देन विद इन कुछ ही घंटे के अंदर आपका जो लोन है यहाँ पर अप्रूवल आ जाएगा। जैसे आपका यहाँ पर लोन अप्रूवल आ जाएगा, मान के चलो आपका लोन अप्रूवल आ गया, देन आपके पास यहाँ पर आ जाएगा ई मैंडेट, ठीक है ना, ई मैंडेट, जहाँ पे आपको अपना डेबिट कार्ड या फिर आधार कार्ड को यूज करके आप अपना ई मैंडेट को सेट कर लोगे इजीली। आप इजीली कर पाओगे, सिंपल सा प्रोसेस आप लोग इजीली कर पाओगे इसको। देन आपके पास यहाँ पर आ जाएगा ई एग्रीमेंट का पेज, जहाँ पर आपकी मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को सबमिट कर देना, आपका एग्रीमेंट हो गया। यानी कि एग्रीमेंट पे क्या होती है कि आपका टोटल लोन इतना है, आपने इतने मंथ के लिए लिया, आपका इंटरेस्ट इतना है, आपको इतना ईएमआई पेमेंट करना है, वो सारी चीजें आ जाएगा। जैसे आप लोग ई एग्रीमेंट को साइन इन कर दोगे ठीक है ना, विद इन 24 घंटे के अंदर, विद इन 24 आवर्स के अंदर आपका जो पैसा है ना, आपका जो लोन है यहाँ पर डिसबर्सल कर दिया जाएगा। जैसे आपका लोन डिसबर्सल हो जाएगा आपकी बैंक खाते में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। आपने जो भी लोन अमाउंट इस पे अप्लाई करिए आपको पूरा का पूरा लोन अमाउंट आपकी बैंक खाते में क्रेडिट हो जाएगा एंड आगे आपको जो इसका जो ईएमआई आपको पेमेंट करते रहना। तो देखो ये जो एप्लीकेशन है, तो देखो इस वीडियो में मैं दोनों लोन के बारे में आपको बताया, दोनों के दोनों आरबीआई अप्रूव एनबीएफसी के साथ जुड़ा हुआ है जो आपको ऊपर लोन प्रोवाइड कर दिया। बट जो पहला वाला लोन एप्लीकेशन है जहां पर आपको 10 मिनट के अंदर आपको पैसा मिल जाएगा, बट इस पे आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा क्योंकि लोन अमाउंट आपको ज्यादा है तो थोड़ा बहुत आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो आपको कितने का लोन अप्रूवल आती है कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना। और मिलता है नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय।